देखिए, ये ज़िंदगी जो है, ये जीवन जो है, जो सभी को मिली है, हर प्राणी, हर जीव, हर मखलूक़ात, हर शय, यहाँ तक के हर निर्जीव को भी जीवन मिला है, ज़िंदगी मिली है। उसकी एक लाइफ है, उसकी एक आयु उम्र है, जो निर्जीव है। जैसे मोटरसाइकिल, बाईसाइकिल, कार जो दौड़ती है, भागती है, घर के फर्नीचर, घर के दीवार, खिड़की, दरवाजे, टीवी, मोबाइल, घड़ी और भी बहुत से निर्जीव चीज़ है जो आपकी काम आती है, जो आपके काम आती है। तो जो काम आती है, जो आपकी काम आती है, हथियार है, तलवार है, औजार जिससे आप काम करते हैं, है तो वो निर्जीव, है तो वो बेजान, मगर जब वो आपके हाथों में पड़ जाती है तो उसमें जान आ जाती है, उसमें जीव आ जाता है, वो जिंदा हो जाता है। आप उससे वो काम कर लेते हैं जो काम आपके हाथ नहीं कर सकती। हाथ रहते हुए हथियार नहीं रहेगी तो जंग नहीं कर सकेंगे, तलवार नहीं रहेगी तो जंग नहीं कर सकेंगे, औजार नहीं रहेगी तो काम नहीं कर सकेंगे। आप जिंदा प्राणी है, आप जीवित प्राणी है, आप में जान है, रूह है, दिल है, दिमाग है, आत्मा है, परमात्मा है, मगर आपसे वो काम नहीं हो सकता, आप वो काम नहीं कर सकते। जो औजार से होगी, हथियार से होगी, तलवार से होगी, चाकू से होगी, छेनी से, हथौड़ी से होगी, कोई भी मुजस्समा बनाने वाला संतरास हाथ से मुजस्समा नहीं बना सकता, जबकि हाथी से बनाता है। एक हाथ में हथौड़ी, दूसरे हाथ में छेनी, छेनी हथौड़ी के जरिए वो मुजस्समे को बनाता है। ऐसे ही औजार है मिस्त्री की, मैकेनिकल लोगों की, उस औजार से वो काम को करते हैं। अगर वो औजार नहीं रहे तो काम नहीं कर सकेंगे। नट बाल्टू खोलनी है तो रिंच नहीं रहेगी, नहीं खोल सकेंगे। स्क्रू ड्राइवर नहीं रहेगी तो नहीं खोल सकेंगे। हाथ रहते हुए हथियार नहीं रहेगी तो हाथ से काम नहीं हो सकेगी। हाथ रहते हुए औजार नहीं रहेगी तो हाथ से काम नहीं होगी। तो बेजान चीज़ों में तो जान नहीं है, दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, रूह नहीं है, खुदा नहीं, आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं। मगर बेजान चीज़ जब आपके हाथ में पड़ जाती है तो उसमें जान आ जाती है, वो जिंदा हो जाता है, वो जीवित हो जाता है और वो काम करके दिखा देता है। आप उससे काम करके देख लेते हैं। इसलिए मैं जीव, निर्जीव और शिव को एक मानता हूँ, एक मानता हूँ। यहाँ तो जीव को शिव नहीं माना जा सकता, नहीं मानते हैं लोग, क्योंकि जीव को जीव मानते हैं, शिव नहीं। तो निर्जीव को जीव नहीं मानकर शिव कैसे मान लेंगे? निर्जीव को जीव नहीं मानकर शिव कैसे मान लेंगे? यहाँ तो जीव को भी शिव नहीं माना जाता है, तो निर्जीव को कैसे शिव माना जाएगा? तो हमने कई बार मोबाइल में स्पीच दी है
कि इंसान से जुड़ी हुई हर चीज जिंदा है, जीवित है, उसके बगैर इंसान इंसान नहीं है। जैसे कि एक शरीफ इंसान, नामवर इंसान, मशहूर इंसान, जो लोगों के बीच में बैठता है तो उसकी तारीफ होती है, उसकी इज्जत होता है, उसकी कदर होती है। तो तारीफ तो उसकी होती है, इज्जत तो उसकी होती है, कदर तो उसकी होती है। महफिल में बैठा है, लोगों के बीच में बैठा है, लोग उसकी तारीफ कर रहे, इज्जत कर रहे, कदर कर रहे, मगर उसकी लिबास उतार दी जाए, उसे नंगा कर दिया जाए, उसकी लिबास उतार दिया जाए, उसको नंगा कर दिया जाए, जबकि लिबास बेजान है, उसमें कोई जान नहीं है, निर्जीव है, उसमें कोई जीव नहीं है। तो इंसान तो रहेगा, इंसान तो रहेगा, मगर उसकी इज्जत नहीं रहेगी, कदर नहीं रहेगी, उसे पागल समझा जाएगा, उसे पागल कहा जाएगा। बड़ी महफिल के बीच में अगर वो नंगा हो जाए, कपड़े उतार दे, तो उसे पागल कहा जाएगा, उसे पागल कहा जाएगा, उसे अच्छा नहीं कहा जाएगा, उसकी तारीफ, उसकी इज्जत, उसकी कदर नहीं की जाएगी। उसे महफिल से निकाल दिया जाएगा, भीड़ से निकाल दिया जाएगा। अगर ज़्यादा दिनों तक ऐसा रहा तो उसे पागल खानों में डाल दिया जाएगा। तो सिर्फ लिबास उतार देने की वजह से, नंगा हो जाने की वजह से इज्जत चली जाती है, कदर चली जाती है, और लोग पागल कहने लगते हैं। इसलिए मैंने कहा कि लिबास भी उतनी ही जरूरी है जितना कि रूह के लिए जिस्म जरूरी है, जिस्म के लिए रूह जरूरी है। ऐसे ही शरीर के लिए, जिस्म के लिए लिबास जरूरी है। जैसी भी हो, तन ढांकने के लिए, तन ढांकने के लिए। तो लिबास तो बेजान चीज़ है, जूते चप्पल तो बेजान चीज़ है, टोपी वगैरह बेजान चीज़ है। तो खैर, टोपी की, पगड़ी की इज्जत होती है, पोशाक लिबास की इज्जत होती है, जूते की, चप्पल की कोई इज्जत नहीं होती। जूते की, चप्पल की कोई इज्जत नहीं होती, मगर जूते चप्पल के बगैर आपकी इज्जत नहीं होगी। नंगे पाँव चले तो आपकी इज्जत नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि हर निर्जीव भी जीव के साथ जुड़ा हुआ है, और जीव भी शिव के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए निर्जीव, जीव और शिव जुड़ा हुआ है, इसलिए एक है, जुड़े हुए एक होने की वजह से एक है, अलग अलग नहीं है। जीव से शिव अलग नहीं है, जीव से निर्जीव अलग नहीं है, निर्जीव से जीव और जीव से शिव अलग अलग नहीं है। तो अलग अलग नहीं है, इसलिए एक है, अलग अलग नहीं है, इसलिए एक है। अब अलग करके देखेंगे तो जिस्म से रूह अलग कर देंगे तो जिस्म लाश बन जाएगी, और रूह प्रेत बन जाएगी, भूत बन जाएगी। न जिस्म की कदर इज्जत होगी, न रूह की इज्जत कदर होगी। मगर रूह और जिस्म एक साथ है, तो जिस्म के साथ रूह की भी इज्जत होती है, रूह के साथ जिस्म की भी कदर होती है। ऐसे ही पोशाक, लिबास जो आप पहने हुए हैं, वो लिबास, वो पोशाक आपके साथ जुड़ी हुई है, आपके जूते चप्पल आपके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए उसकी इज्जत कदर होगी। मगर जो आपसे जुड़ी हुई नहीं है, जिसको आपने धारण नहीं किया, पहना नहीं है, उसकी इज्जत कदर नहीं होगी। अलमारी में रखी हुई है, वो बेजान है, उसमें जान नहीं है, क्योंकि आप उसको धारण नहीं किए, उसको पहने नहीं है। तो इसी तरह से जीव, निर्जीव और शिव एक हो जाता है। अलग अलग अगर हो जाए, ठीक वैसे ही जैसे जिस्म से रूह अलग हो गई, रूह से जिस्म अलग हो गई, तो जिस्म लाश बन गई, रूह भूत प्रेत बन गया। ऐसे ही जिस्म से लिबास अलग हो गई, लिबास से जिस्म अलग हो गई, तो अब जिस्म नंगा हो गई, और लिबास की कोई इज्जत कदर से मतलब नहीं है। मतलब आपकी इज्जत कदर लिबास के बगैर नहीं है, पोशाक के बगैर नहीं है, कपड़े के बगैर नहीं है।
आपकी इज्जत कदर लिबास के बगैर, कपड़े के बगैर, पोशाक के बगैर नहीं है। आप अगर चाहेंगे कि हम नंगा होकर के इज्जत पालें, तो आपको इज्जत कोई नहीं देगा, आपको पागल कहेगा, इज्जत कोई नहीं देगा। तो लिबास जब तक आपके साथ है, आपके संग है, आपने धारण किया, आपने पहना हुआ है, तो अब आप और लिबास एक है। आपको लिबास को एक साथ देखा जाएगा। आपके साथ साथ लिबास की भी कदर इज्जत की जाएगी, आपके साथ साथ लिबास की भी तारीफ की जाएगी, और लिबास की वजह से आपकी भी खूबसूरती बढ़ जाएगी, और आपकी वजह से लिबास की भी खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो ठीक इसी तरह से जुड़े हुए चीज़ों को, जो जुड़ा हुआ है, उसे दो नहीं कह सकते, एक कह सकते। शादी ब्याह हुई, मियाँ बीवी एक हो गए, और उसे आप दो नहीं कह सकते। बच्चा पैदा हुआ, माँ और बच्चा एक हो गया, और उसे आप दो नहीं कह सकते। तो जुड़े हुए जो है, जुड़ा हुआ जो है, उसे आप दो नहीं कह सकते, उसे आप दो नहीं कह सकते। तो ठीक इसी तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी जीवन, आपकी ज़िंदगी जो जन्म से मिली है, जो पैदाइश से मिली है, ये मामूली नहीं है, ये मामूली नहीं है। हालांकि इसको मामूली ही समझा गया है, मामूली ही कहा गया है। 4 दिन की ज़िंदगी क्या है? 4 दिन की जीवन क्या है? जन्म से मृत्यु तक, पैदाइश से मौत तक, इसी जीवन को, इसी ज़िंदगी को ख्वाब भी कहा गया है, सपना भी कहा गया है। ख्वाब भी कहा गया है, सपना भी कहा गया है, झूठ भी कहा गया है, माया भी कहा गया है। इसी जीवन को, इसी ज़िंदगी को। मगर इस जीवन को, इस ज़िंदगी को मैं ख्वाब नहीं कहता, सपना नहीं कहता, झूठ और माया नहीं कहता। क्योंकि ये ज़िंदगी, ये जीवन आपको ऐसे नहीं मिली है। हालांकि जीवन तो सभी को मिली, ज़िंदगी तो सभी को मिली है, हर प्राणी को, हर जीव को, हर निर्जीव को, 18 हजार मखलूक़ात, 84 लाख योनियों को, सबको जीवन मिले, सबको ज़िंदगी मिली है। पैदा होते हैं और मर जाते हैं। ऐसे भी प्राणी, ऐसे भी जीव हैं जो 1 सेकंड के लिए पैदा होते हैं और 1 ही सेकंड में मर जाते हैं, और उसमें वो बच्चा से जवान, जवान से बूढ़ा भी हो जाते हैं, और बच्चे भी पैदा कर देते हैं 1 सेकंड में, 1 ही सेकंड में। आप नहीं मानेंगे कि 1 सेकंड में नहीं हो सकता है, मगर 1 सेकंड में पैदा हुआ, बच्चा से जवान, जवान से बूढ़ा हुआ, और बच्चा भी पैदा कर दिया और मर गया। तो ये आप मानेंगे नहीं, नहीं मानेंगे, और मैं आपको मनवाना भी नहीं चाहूँगा, मगर है ऐसी बात, है ऐसी बात। तो इस पर जोर नहीं देंगे कि 1 सेकंड की जीवन है, 1 सेकंड की ज़िंदगी है। कहने का मतलब कि ऐसी भी जीवन, ऐसी भी ज़िंदगी, ऐसे भी प्राणी, ऐसे भी जीव है जो 1 सेकंड में पैदा होता है और मर जाता है, बच्चा जवान बूढ़ा होता है और बच्चे पैदा कर जाता है। तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे जितने प्राणी, जितने जीव हैं जो आप देख रहे हैं, और निर्जीव भी हैं, उनकी जीवन से, उनकी ज़िंदगी से कोई खास मतलब नहीं है, कोई खास मतलब नहीं है। वो पैदा हुए, जिएंगे, मर जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, जागेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और मर जाएंगे। चाहे जितनी लंबी ज़िंदगी, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे घड़ियाल की 1000 बरस, सांप की 1000 बरस, और भी प्राणी जीव की 100 बरस से कम होती नहीं है ज़िंदगी। जंगलों में पेड़ पौधों की भी जीवन है, वो भी जिंदा है, पेड़ पौधा भी जीते हैं, सांस लेते हैं। तो पेड़ पौधों की भी ज़िंदगी है, फूल कलियों की भी ज़िंदगी है, पत्ते पत्ते डालियों की भी ज़िंदगी है। तो जीवन तो सभी की है, ज़िंदगी तो सभी की है, मगर सभी जीवन में, सभी ज़िंदगी में वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। 18 हजार मखलूक़ात, 84 लाख योनियों की जीवन में, ज़िंदगी में वो बात नहीं है जो बात मनुष्य जीवन में, इंसानी ज़िंदगी में।
और ये पैदाइश से मौत तक, जन्म से मृत्यु तक कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी जिंदगी नहीं है। अभी के दौर की हद ज़्यादा से ज़्यादा 60 वर्ष की है। अभी जो बच्चा पैदा हो रहे हैं इनकी उम्र 60 से ज़्यादा नहीं जाएगी। हमारे वक्त की 70 साल या 80 साल, हमारे अब्बू के वक्त की 90 या 100 साल, और उनके अब्बू के 100-120 साल बस। तो इस तरह से जीवन दौर के हिसाब से, समय के हिसाब से, वक्त के हिसाब से सभी को मिली है। तो उम्र से मतलब नहीं है जीवन की, उम्र से मतलब नहीं है जिंदगी की। जिंदगी जीने का नाम है, जिंदगी जीने का नाम है, जीवन जीने का नाम है। वक्त से मतलब नहीं, समय से मतलब नहीं, उम्र से मतलब नहीं, वर्षों से मतलब नहीं, सदियों से मतलब नहीं। जीने से मतलब है। जिंदगी का मतलब जीना, जीने का मतलब जिंदगी। अब जीना तो सभी को आता है, जीते तो सभी हैं। जीना तो सभी को आता है, जीते तो सभी हैं। मगर जिंदा दिल ही जीते, मुर्दा दिल खाक जीते हैं। जिंदा दिल ही जीते हैं, मुर्दा दिल खाक जीते हैं। जिसका दिल जिंदा है वही जीता है, जिसका दिल मुर्दा है वो नहीं जीता है। तो जिंदा दिल ही जीते, मुर्दा दिल खाक जीते। तो जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर दिल अगर जिंदा है तो जिंदगी दिल से जिया जाता है, दिल की गहराई से जिया जाता है। तो जिस्म की उम्र जितनी भी हो, मगर दिल से जिया गया, दिल से जिया गया जिंदगी का गहराई बहुत होता है, बहुत गहरा होता है। एक दिन दिल से अगर जी लिए, जिंदा दिली से जी लिए एक दिन, तो बेदिली से जीना और मुर्दा दिली से जीना जन्मों जन्मों का बेकार होगा, जन्मों जन्मों का बेकार होगा। पूरा जीवन, पूरी जिंदगी बेदिली से, मुर्दा दिली से जीना, सिर्फ जिस्म से, सिर्फ शरीर से जीना, पूरा जीवन जी तो लेंगे, खा पी लेंगे, सो लेंगे, जाग लेंगे, घूर फिर लेंगे, सब कर लेंगे, मगर दिल नहीं है, मुर्दा दिल है। बेदिली से, मुर्दा दिली से आपने जिंदगी को जिया है, सिर्फ जिस्म जिया है, सिर्फ शरीर जिया है। तो अब ये सिर्फ जिस्म जिया है, सिर्फ शरीर जिया है, तो अब ये जीवन, ये जिंदगी बाकी प्राणियों की जैसी है, बाकी जीवों की जैसी है, जिनके दिल से कोई वास्ता नहीं जिंदगी का, दिल से कोई लगाव नहीं है जिंदगी का। उनके दिल से कोई वास्ता नहीं है जिंदगी का, उनके दिल से कोई मतलब नहीं है जिंदगी का। है उनके अंदर दिल, है उनके अंदर दिमाग भी है, उनके अंदर रूह है, उनके अंदर आत्मा भी, मगर वो सिर्फ शरीर से जीते हैं, जिस्म से जीते हैं, दिल से, दिमाग से, रूह से, आत्मा से नहीं जीते हैं। मगर मनुष्य, इंसान जब दिल से की गहराई से, दिल से जीता है, तो ये मानव जीवन हुई, ये मनुष्य जिंदगी हुई, इंसानी जिंदगी हुई, जो दिल से जी रहा है, जिंदा दिली से जी रहा है, जिंदा दिल होकर जी रहा है। तो इस तरह से लोग जीने वाले बहुत हैं, मगर यहाँ एक रूह की बात है, आत्मा की बात है। अगर जिंदा दिली से, दिल की गहराई से जी रहे हैं, तो ये जिंदगी मनुष्य की जीवन हुई, इंसान की जिंदगी हुई। इंसानी जिंदगी, मनुष्य की जिंदगी जिंदा दिली से जीने का नाम है। जिंदा दिल इंसान की जिंदगी जिंदगी है, मुर्दा दिल इंसान की जिंदगी जिंदगी नहीं है। तो जिंदा दिली से जीने वाले इंसान, दिल की गहराई से जीने वाले इंसान, जन्म से मृत्यु तक, पैदाइश से मौत तक, ये जब जीते हैं तो इनकी जिंदगी में रस बहुत होता है, मजा बहुत होती है,
स्वाद लज्जत बहुत होती है, क्योंकि दिल की गहराई से जीते, दिल से जीते। मगर आत्मा से रूह से नहीं जी रहे, रूह से आत्मा से नहीं जी रहे, दिल की गहराई से जी रहे, दिल से जी रहे, मगर रूह से आत्मा से नहीं जी रहे। अब रूह से आत्मा से नहीं जीने की वजह से इंसानी जिंदगी मनुष्य जीवन जीता है, मगर ये जीवन, ये जिंदगी पशुओं से बेहतर है। मुर्दा दिल इंसानों से बेहतर है, बेदिल इंसानों से बेहतर है, क्योंकि जिंदा दिल से जीने वाला इंसान एक बेहतर, एक अच्छी जिंदगी जीता है। मगर फिर भी उसकी रूह, उसकी आत्मा अगर जागी हुई नहीं है, उसकी रूह, उसकी आत्मा अगर जागी हुई नहीं है, तो वो भी जिंदगी, वो भी जीवन मनुष्य की, इंसान की कोई जीवन नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है। जबकि जिंदा दिली से जीता है, जिंदा दिल होकर जी रहा है, सीने में दिल जिंदा है, जिंदा दिल है। तो जिंदा दिल इंसान जब जीता है तो जिंदगी का मजा, जीवन का मजा बढ़ जाता है, क्योंकि दिल के गहराई से जीता है, दिल लगाकर जीता है। तो एक जिंदा दिल इंसान की जिंदगी, एक जिंदा दिल मनुष्य की जीवन, इसको जिंदगी, इसको जीवन कहा जाता है। मगर जिसकी रूह, जिसकी आत्मा सोई हुई है, बेहोश है, सोई हुई है, बेहोश है, उसकी जीवन, उसकी जिंदगी, हालांकि वो दिल की गहराई से, सच्चाई से जी रहा है, मगर उसकी आत्मा सोई है, उसकी रूह सोई हुई है, इसलिए उसको जिंदगी का पता, उसको जीवन का पता नहीं है। उसकी जीवन का पता, उसकी जिंदगी का पता नहीं है। रूह के बगैर जी रहा है वो, बगैर रूह के जी रहा है वो। रूह है उसके अंदर, मतलब जिंदगी को रूह से कोई मतलब नहीं है। आत्मा है उसके अंदर, आत्मा को जीवन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अंदर सोई है, रूह तो अंदर सोया हुआ है। तो जब आत्मा अंदर सोई है, रूह अंदर सोई है, तभी तो जिंदगी जिया जा रहा है, जीवन जी जा रही है। मगर आत्मा के बगैर, रूह के बगैर जिंदगी का कोई माने नहीं है, जीवन का कोई मतलब नहीं है। हालांकि जिंदगी है, जीवन है, राजा महाराजाओं की जिंदगी, शहंशाहों की जिंदगी, अमीरों की जिंदगी, इनकी जीवन, इनकी जिंदगी, मौज मस्ती की जिंदगी, ऐश आराम की जिंदगी, भाग दौड़ की जिंदगी, धार्मिक मजहबी जिंदगी, मगर इनके अंदर की रूह सोई हुई है, आत्मा सोई हुई है। तो जिंदगी तो है, जीवन तो है, जीते तो हैं, जिंदगी तो है, जीवन तो है, जीते तो हैं, मगर इनके अंदर की रूह सोई हुई है, इनके अंदर की आत्मा सोई हुई है। अब सिर्फ रूह नहीं जागी, आत्मा नहीं जागी है, तो इनकी जिंदगी का कोई माने नहीं, इनकी जीवन का कोई माने नहीं। राजा है, महाराजा है, अमीर है, शहंशाह है, हर तरह की ऐश आराम, हर तरह की मौज मस्ती कर रहे हैं, फिर भी इनके जीवन का कोई माने नहीं है, इनका जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। धार्मिक काम कर रहे हैं, मजहबी काम कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दान पुण्य यज्ञ हवन सब कर रहे हैं, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से, मगर इनके अंदर की रूह सोई हुई, आत्मा सोई हुई है। तो सिर्फ रूह के सोने की वजह से, आत्मा की सोने की वजह से ये मनुष्य शरीर, ये इंसानी जिस्म, चाहे जितनी भी दिल की गहराई से, जितनी भी दिल की सच्चाई से जिए, जितनी भी मौज मस्ती ऐश आराम से जिए, जितनी भी धन संपत्ति इकट्ठा करके जिए, जितनी भी राजपाट हासिल करके जिए, मगर सोई हुई आत्मा की वजह से, सोई हुई रूह की वजह से इसकी जीवन की, इसकी जिंदगी का कोई माने नहीं है। इसकी जीवन की, इसकी जिंदगी का कोई माने नहीं है। जैसे सभी की जीवन है, सभी की जिंदगी है, सूरज चंद्रमा की, धरती आकाश की,
सितारों सैयारों की, दुनिया के हर नज़ारों की जीवन है, जिंदगी है। ऐसे ही इसकी भी जिंदगी, इसकी भी जीवन है। कोई फर्क नहीं है इसकी ज़िंदगी में, इसके जीवन में। है कि सच्चाई से जीता है, गहराई से जीता है, मन से जीता है, दिल से जीता है। मगर रूह इसकी सोई है, आत्मा इसकी सोई है। रूह सोई, आत्मा सोई है। तो रूह सोई है, आत्मा सोई है, दिल जिंदा है, मन जिंदा है, दिल चंगा है, मन चंगा है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। फिर भी इस जीवन की, इस जिंदगी की सच्चाई और गहराई इतनी सी है कि जैसे पशुओं ने जिया, जानवरों ने जिया, और प्राणियों ने और जीवों ने जिया, मन से, मन की गहराई से, मन की सच्चाई से, ऐसे ही मनुष्य ने, इंसान ने जिया। मगर इसकी जीवन में, इसकी जिंदगी में रूह शामिल नहीं है, आत्मा शामिल नहीं है। आत्मा सोई हुई है, शामिल नहीं है, और रूह सोई हुई है, शामिल नहीं है। रूह सोई है, आत्मा सोई है, दिल जिंदा है, मन जिंदा है, मन चंगा है, दिल चंगा है, मन मस्त है, सब है। मगर रूह सोई है, आत्मा सोई है। अब रूह के सोने की वजह से, आत्मा के सोने की वजह से जिस्म तो जी रही, तन मन दोनों, जिस्म दिल दोनों, दिमाग बुद्धि दोनों, राजा महाराजाओं के, शहंशाहों के, साइंटिस्टों के, दानिशमंदों की, डॉक्टर ऑफिसरों की दिमाग तेज काम करती है। मगर इनकी भी रूह सोई हुई है, आत्मा सोई हुई है। तो सिर्फ रूह के सोने की वजह से, आत्मा के सोने की वजह से इनकी जिंदगी का कोई माने नहीं, इनके जीवन का कोई माने नहीं। हालांकि इनकी जीवन है, इनकी जिंदगी है, मगर इसका कोई माने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जैसे और पशुओं की जिंदगी, भले ही वो गहरे मन से, गहरे दिल से नहीं जीते हैं, जिंदा दिल से नहीं जीते हैं, मगर फिर भी मनुष्य होने की वजह से, इंसान होने की वजह से, मनुष्य शरीर, इंसानी जिस्म पाने की वजह से, बस इसी वजह से, इसी कारण से कि आपने मनुष्य जीवन पाया, इंसानी जिंदगी पाया, मनुष्य शरीर पाया, इंसानी जिस्म पाया, इसी कारण, इसी वजह से आपकी रूह अगर नहीं जागी, आत्मा अगर नहीं जागी है, तो आपकी जीवन बेकार है, आपकी जिंदगी बेकार है। ठीक इसी तरह से, जिस तरह से एक शहंशाह है, एक राजा है, रात दिन अय्याशी में डूबा है, रात दिन शराब में, नाच में, अय्याशी में डूबा हुआ है, खजाना पर खजाना लुटा रहा है, एक तवाइफ के पीछे, एक नाचने वाली के पीछे, और शराब पर शराब पी रहा है। कभी तख्त पर नहीं बैठता है, कभी गद्दी पर नहीं बैठता है, उसकी गद्दी, उसकी तख्त खाली है, और रात दिन रंग महल में शराब पीकर, नशे में चूर, पैसा लुटा रहा है, पैसा लुटा रहा है। मगर कभी तख्त पर बैठ करके, गद्दी पर बैठ करके राज नहीं किया, हुकूमत नहीं किया। आप उसको एक अय्याश राजा कह सकते हैं, एक ऐशप्रस्त राजा कह सकते हैं, मगर वो अभी राजा नहीं है, क्योंकि तख्त पर, गद्दी पर बैठा ही नहीं है, कभी हुकूमत कभी किया ही नहीं है। जबकि वो राजा के लिबास पहनकर, राजा के पोशाक पहनकर, शराब पीकर, नशे में धूत होकर तवाइफ के साथ मौज मस्ती करता है, तवाइफ की नाच देखता है, शराब पीता है, पैसा लुटाता है, एक राजे की जिंदगी जी रहा है, एक शहंशाह की जिंदगी जी रहा है, मगर तख्त पर बैठा नहीं, गद्दी पर बैठा नहीं, हुकूमत किया नहीं, राज किया नहीं। तख्त खाली है, गद्दी खाली है, सिंहासन खाली है, रियाया अपनी मनमानी करती है, वजीर अपनी मनमानी करते हैं। इस तरह से देश बिखर जाएगी, टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगी, क्योंकि राजा ही नहीं है, सिंहासन खाली है, तख्त खाली है, गद्दी खाली है। तो अय्याशी में डूबा हुआ राजा राजा नहीं होता, वो एक बीमार, एक रोगी,
राजा है जो बीमारी में, रोग में मुब्तला है। अय्याशी करना, मौज मस्ती करना, शराब पीना, तवाइफ के पीछे नाचना, ये एक बीमारी है, मानसिक रोग, मानसिक रोग है। वो राजा नहीं है, हालांकि राजा है, राजा है, राजा है, मगर वो गद्दी पर बैठकर हुकूमत नहीं करता है, तख्त पर बैठकर हुकूमत नहीं करता है, इंसाफ नहीं करता है। अब जो राजा अगर गद्दी पर बैठा है, हुकूमत करता है, राज करता है, मगर इंसाफ नहीं करता है। देखिए, गद्दी पर बैठा हुआ, तख्त पर बैठा हुआ, होश व हवास में रहने वाला राजा, मगर इंसाफ नहीं कर रहा है, नाइंसाफी करता है, बेइंसाफी करता है, इंसाफ नहीं करता है। इंसाफ नहीं करने की वजह से वो राजा राजा नहीं है। हालांकि वो राजा है, तख्त पर बैठा है, गद्दी पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, हुकूमत करता है, राज करता है, मगर इंसाफ नहीं करता, उसे इंसाफ नहीं होता। तो इंसाफ नहीं करने की वजह से, इंसाफ नहीं होने की वजह से वो राजा राजा नहीं है। हालांकि वो राजा है ही, वो राजा है ही, मगर इंसाफ उससे नहीं होती है, वो इंसाफ नहीं करता है, इसलिए वो राजा राजा नहीं है। राजा का मतलब हुआ तख्त पर बैठ करके, गद्दी पर बैठ करके, सिंहासन पर बैठ करके इंसाफ करना, और इस सही इंसाफ करना। जो राजा सही इंसाफ किया वो राजा राजा है। जो सही इंसाफ नहीं किया, हुकूमत किया, राज्य किया, मौज मस्ती किया, ऐश आराम किया, सब कुछ किया, मगर इंसाफ के जगह पर आकर के डगमगा गया, इंसाफ नहीं कर सका, इंसाफ नहीं कर सका, अब उसे राजा नहीं कहा जाएगा, अब उसे राजा नहीं कहा जाएगा। तो ये बारीकी कौन समझेगा? हर कोई तो नहीं समझेगा, हर कोई नहीं समझेगा, मगर खुदा तो है ना जो समझेगा, खुदा तो है ना जो समझेगा। तो खुदा के नज़र में राजा वही है जो इंसाफ परस्त है, जो इंसाफ करता है। आंख बंद करके, पट्टी लगा करके, जैसे कानून की आंख पर पट्टी, वैसे ही वो नहीं देखता है कि मेरा औलाद है या मेरा परिवार है, इसके साथ कुछ रियायत करनी चाहिए, नहीं। देखिए, एक राजा था, उसके 3 बेटे थे और बहुत इंसाफ परस्त था, बहुत इंसाफ परस्त था। उसके 3 बेटों ने एक गरीब घर की लड़की के साथ रोज बलात्कार, जना, रेप करते थे। और बूढ़ी औरत राजा के पास गई, बताइए ऐसी ऐसी बात है, आप तो इंसाफ परस्त राजा हैं, इंसाफ कीजिए, हमारे साथ ऐसा रोज होता है, हम अपनी आंखों से देखते, अपनी बच्ची के साथ 3 नौजवान लड़का बारी बारी हमारी बेटी के साथ रेप करते हैं, बलात्कार करते, इज्जत टूटते, अजमत टूटते। ये रोज 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 हमारी इज्जत टूटती है, हमारी बेटी की इज्जत टूटती है। कहाँ है आपका इंसाफ? कहाँ है आप राजा? इंसाफ करके दिखाइए, इंसाफ कीजिए। मगर वो ये नहीं बताई कि आप ही के बेटे हैं, वो ये नहीं बताई कि आप ही के बेटे हैं। बोला ठीक है, उसे भी नहीं मालूम था कि मेरा ही बेटा है, ये मेरे ही 3 बेटे हैं। मगर वो बोला कि ठीक है, तुम मुझे अपने घर में किसी जगह पर छुपने का जगह दे दो। वो छुप करके, निकाब लगा करके घर के अंदर बैठा था और इसके 3 बेटे घर में दाखिल हुए, 3 बेटे घर में दाखिल हुए और इनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगे, इज्जत लूटने की कोशिश करने लगे। ये बैठकर तमाशा देख रहा था। इज्जत लूट ली गई, वो छुप कर तमाशा देख रहा था, क्योंकि पूरी सबूत होनी चाहिए। हो सकता है पहले इज्जत नहीं लूटा होगा,
छेड़छाड़ किया होगा और छेड़छाड़ करने पर इल्ज़ाम लगा दिया होगा कि नहीं, इज्जत टूटी गई है। इसलिए उसने बोला कि मारना तो है ही, मगर पूरी सबूत के साथ। उसने बैठ कर देखा कि तीनों ने उसे नंगा करके, खुद नंगा होकर के उसकी इज्जत लूटी, उसकी अजमत लूटी। और ये तीनों को पहचान गया कि तो मेरा बेटा है, ये तो मेरे बेटे। बुढ़िया नहीं जानती थी कि ये राजा के बेटे हैं, इसलिए वो नहीं बताए थे कि आप ही के बेटे, मगर इसने देख लिया कि तीनों मेरे बेटे हैं। जब इज्जत लूट लिए तब उसने अदालत में बुला करके अपने बेटे को सबके सामने बलात्कार के जुर्म में, इज्जत लूटने के जुर्म में, अजमत लूटने के जुर्म में अपने हाथों से तीनों का सर कलम कर दिया। अपने हाथों से तीनों का सर कलम कर दिया। सब वजीर आए, गुस्से हो गए, ये आपने क्या किया? आपके 3 औलाद थे, तीनों का आपने मार दिया। बुढ़िया के कहने से हो सकता है इल्जाम लगाया गया होगा, आपने बुढ़िया के कहने से अपने तीनों बेटों का कत्ल कर दिया। तो नहीं, मैंने बुढ़िया के कहने से नहीं कहा, बुढ़िया ने मुझे आकर कहा, बताया। मैंने कहा ठीक है, तुम अपने घर में मुझे छिपने का जगह दे दो। अब बुढ़िया ने मुझे नहीं बताया, वो नहीं जानती है कि मेरे बेटे हैं, वो जानती ही नहीं, तो बताई कहाँ से? वो 3 नौजवान थे, ये हमको बताई। बोली ठीक है, वो कौन नौजवान है? हम भी नहीं जानते थे कि मेरे बेटे हैं। बोले ठीक है, हम चलेंगे, मगर हमें एक छुपने का जगह देना पड़ेगा। पूरी तरह से सबूत के साथ हम पकड़ेंगे उसे, तुम्हारे बातों से मतलब नहीं है। हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो, 3 नौजवान की जान चल जाएगी, तो मैं अपने आँख से देखूंगा। तो मैं उस घर में छिप कर कोने में किसी बस्ते के पीछे किसी तरह से अपने आप को छुपा लिया, जिससे वो लोग नहीं जानते थे। और एक छोटे से छेद से मैं सब कुछ देख रहा था। तो तीनों मेरे बेटे थे, मैंने पहचान लिया। अभी वो इज्जत नहीं लूटे थे, अजमत लूटे थे, मगर हमने रोका क्यों नहीं कि अभी रोक देंगे, अभी ये रुक जाएंगे, अभी ये बच जाएंगे, हम अपने बच्चे को बचा लेंगे और इसकी बेटी को भी बचा लेंगे। मगर इज्जत तो इसकी पहले भी लूट चुकी है, ये लोग तो इज्जत पहले से लूट चुके हैं। अगर ये लोग इज्जत लूटे होंगे तो फिर लूटेंगे, नहीं लूटे होंगे तो छेड़छाड़ करके छोड़ देंगे। अगर पहले छेड़छाड़ किए होंगे तो इस बार भी छेड़छाड़ करके छोड़ देंगे। अगर उस बार भी लूटे होंगे तो इस बार भी लूटेंगे। तो पता चला कि नहीं, वो लोग छेड़छाड़ नहीं किए, सीधा नंगे होकर उसको नंगा करके तीनों ने रेप किया, इज्जत लूटा, अजमत लूटी। हम अपने आँख से देखे, मेरे बेटे ने एक गरीब की अजमत लूट रहे हैं। सबूत के लिए मैंने छोड़ा कि कत्ल तो करना ही है, इंसाफ तो करना ही है। अब ये लोग जो कर ले। मैं खुद गवाह बना, मैं खुद इंसाफ के लिए खुद गवाह बना, अपने आँख से देखा, वेश बदल कर, नकाब लगाकर, उस घर में छुप कर। तो कल रात को ये लोग इस औरत की बेटी के साथ तीनों मिलकर इज्जत लूटे। कल हमने देखा है अपनी आंखों से, और मैं गवाह हूँ, मैं एक राजा हूँ और ये लोग मेरे बेटे। पहले से मतलब नहीं है, कल का मतलब है। कल इन लोगों ने इज्जत लूटी है, बारी बारी करके अजमत लूटी है, इज्जत लूटी है, रेप किए, जना किए। अब जना का तो एक ही सजा है, मौत, और इसे हम अपने हाथों से सजा देंगे। और अपने हाथों से हमने कत्ल किया अपने औलाद को। तो यहाँ मैं इंसाफ के गद्दी पर बैठकर, इंसाफ के तख्त पर बैठकर अगर मैं इंसाफ नहीं करूँगा तो कल खुदा की अदालत में पकड़ा जाऊँगा। वहाँ ये बेटे हमारा काम नहीं आएंगे, हमारा इंसाफ ही काम आएगी। तो हमने वहाँ के लिए देखा कि वहाँ खुदा की अदालत में हम पकड़े जाएंगे, तो हम वहाँ के लिए यहाँ इस काम को किए हैं। यहाँ के लिए नहीं कि यहाँ हमारा बेटा मर जाएगा तो हमारा क्या होगा, हमारा राज का क्या होगा। नहीं, हमारा आखिरत में खुदा की अदालत में
खुदा के सामने सर झुक जाएगा। इसलिए हमने अपने बेटे को अपने हाथों से कत्ल किया, ताकि खुदा ये नहीं कहे कि तुमने अपने बेटे के साथ हमदर्दी किया है और अपने रियाया के साथ नाइंसाफ़ी किया है। तो इंसाफ परस्त राजा को ही राजा कहा जाता है। ऐसे बहुत से राजा हुए, इंसाफ परस्त राजा बहुत से हुए, नाम है उनके, मशहूर है वो, और वही असल में राजा हुए। ऐश परस्त राजा राजा नहीं हुए, इंसाफ परस्त राजा राजा हुए। तो इसी तरह से इंसान, मनुष्य, जिसकी रूह जिसकी आत्मा जागी है, सोई नहीं है, वो भी जीता है, वो भी जिंदा है। रूह से जीता है, आत्मा से जीता है। वो अपने भीतर के परमात्मा को भी जगा लेता है, उसके भीतर की परमात्मा भी जाग जाते हैं, उसकी कुंडली भी जाग जाती है, उसके 7 चक्र वगैरह वगैरह जितने 7 चक्र वो भी जाग जाती है। इन तमाम चीज़ों को जागने के बाद वो शरीर, वो जिस्म, वो बॉडी अब वो मनुष्य की, इंसान की नहीं बल्कि देवता की हो जाती है, महापुरुषों की हो जाती है, पैगंबर अवतारों की हो जाती है। उसे महापुरुष, पैगंबर, अवतार, देवता कहा जाता है। लेकिन प्रेम अगर नहीं जागी, मोहब्बत अगर नहीं जागा, इसका अगर नहीं जागी, बाकी सब कुछ जागी है, सारे चक्र जागे, आत्मा जागी, परमात्मा जागा, रूह जागी, खुदा जागा, सब जागा, नफ्स जागी, इंद्री जागी, ख्वाहिशात जागा, जज्बात जागा, गुस्सा जागा, काम वासना जागी, सब जागा, मगर प्रेम नहीं जागी, इश्क नहीं जागा, मोहब्बत नहीं जागी। तो सब जागते हुए भी, सबके जागते हुए भी अगर मोहब्बत नहीं जागी, प्रेम नहीं जागा, तो सबके जागने के बाद भी, सबके जागे रहने के बाद भी सब मुर्दा है। आत्मा भी, परमात्मा भी, शरीर भी, मन भी, बुद्धि भी, मनुष्य भी, इंसान भी मुर्दा है, जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है। क्योंकि उसके अंदर मोहब्बत नहीं जागी, प्रेम नहीं जागी, इश्क नहीं जागा है। अब एक मोहब्बत नहीं जागने की वजह से, प्रेम नहीं जागने की वजह से, इश्क नहीं जागने की वजह से पूरी जिंदगी, पूरी जीवन मुर्दा जिंदगी, मुर्दा जीवन है। हालांकि जिंदगी है, जीवन है, ऐशरा, मौज मस्ती, काम वासना जगी, सेक्स, जना जगी, नफ्स जगी, इंद्री जगी, आत्मा जगी, परमात्मा जगी, 7 चक्र जगी, सब कुछ जगी, मगर प्रेम नहीं जागा, मोहब्बत नहीं जगी, इश्क नहीं जागा। सबके जागने के बाद भी सब मुर्दा है, सब मुर्दा है। अब यहां मोहब्बत की बात, प्रेम की बात, इश्क की बात क्यों मैं कह रहा हूं? देखिए, आपके जिंदगी में, आपके जीवन में देखे होंगे, आंधी आती है, तूफान आता है, आंधी आती है, तूफान आता है, आधे घंटे के लिए आता है, 1 घंटे के लिए आता है, मगर वो आंधी, वो तूफान जब आती है तो उसमें निकल कर बाहर देखिए, तो बाहर निकल कर देखिए, तो आंधी में, तूफान में खड़ा होकर देखिए, तो उस आधे घंटे में, 1 घंटे में, आंधी में, तूफान में खड़ा होकर देखिए, जिंदगी भर हवाओं में रहे, दरिया किनारे, समुद्र किनारे हवाखोरी किए, मगर तूफान में नहीं रहे, आंधी में नहीं रहे। तो आंधी में रहकर, तूफान में रहकर, खड़ा रहकर आंधी को, तूफान को अगर आप देख रहे हैं, घर में छिप कर, घर में रहकर नहीं, आंधी तूफान जैसे पेड़ पौधे खड़े हैं आंधी तूफान के बीच में, वो आंधी तूफान से लड़ रहे हैं, आप घर के भीतर हैं। वो आंधी से, तूफान से लड़ रहे हैं, आप घर के भीतर हैं। आपसे बहादुर वो है जो आंधी से, तूफान से लड़ रहा है। आपको भी आंधी में, तूफान में लड़नी नहीं है, आंधी से, तूफान से लड़नी नहीं है, आंधी तूफान में खड़ा हो जाना है, देखना है। देखिए क्या लज्जत, क्या मजा उसमें मिलेगी। मैं तो कई बार कहा हूं कि जब मानसून उठे समुद्र में, खतरनाक मंजर होता है समुद्र की, उस वक्त मैं उसमें
थोड़े देर के लिए भी हो जीना चाहता हूँ। उस वक्त, जिस वक्त मानसून उठी है समुद्र में, भयानक खतरनाक, उस वक्त मेरी जिंदगी कितनी होगी, मेरी जीवन कितना होगा, शरीर, बॉडी, जिस्म कितने देर तक जिएगी। मगर उतनी ही देर तक जो लज्जत, जो मज़ा मिलेगा जीने का, वो लज्जत, वो मज़ा कभी और कहीं नहीं मिलेगा, कभी और कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी नंबर बात, हिमालय पहाड़ के चोटी पर से या किसी हवाई जहाज के ऊपर से कूदने का जो मज़ा मिलेगा, जिंदगी भर जीने का वो मज़ा नहीं मिलेगा। हालांकि वो कूद कर मर जाएंगे, कूदेंगे बिना पैराशूट के दरिया में, समुद्र में, और आप मर जाएंगे। मगर उतनी देर जो जिंदगी जिएंगे, उतनी देर की जो जिंदगी जिएंगे, वो जिंदगी आपकी सबसे हसीन जिंदगी होगी। देखिए, जहां जहां खतरा है वहीं वहीं खूबसूरती है, जहां जहां खतरा है वहीं वहीं खूबसूरती है। तो हसीन जिंदगी, अजीम जिंदगी कहां पर है? जंग के मैदान में, तीरों तलवारों के बीच में, तोप मिसाइल के बीच में आप लड़ रहे हैं। तो जंग के मैदान में जो जिंदगी, जो जीने का मजा है, वो दुनिया के किसी मैदान में नहीं है। लड़ाई के मैदान में जो जिंदगी जीने का मजा है, वो भी हक की तरफ से, बातिल की तरफ से नहीं, हक की तरफ से लड़ने का जो मजा है, बातिल की तरफ से नहीं। वो कुछ देर के लिए हो, गर्दन कट जाए, शहीद हो जाए, मगर वो जो लज्जत है जीने का, लड़ने का, वो मजा जिंदगी भर जंग के मैदान से बाहर नहीं होगा। तो ऐसी जगह पर, तो ठीक इसी तरह से जिंदगी में अगर बहुत बड़ा तूफान आ जाए, मौत आ जाए, क़यामत आ जाए, आप उससे लड़ गए, उससे जीत गए, मौत से लड़ गए, क़यामत से लड़ गए, मौत से जीत गए, क़यामत से जीत गए, बहुत भारी भारी जंग जीत गए, बहुत बड़ी बड़ी जंग जीत गए, लड़ाई जीत गए, बाजी जीत गए, बाजीगर बन गए। लेकिन जिंदगी में, जीवन में, लाइफ में मोहब्बत नहीं आई, प्रेम नहीं आया, इश्क नहीं आया। मोहब्बत नहीं आई, प्रेम नहीं आया, इश्क नहीं आया, तो आपकी पूरी जिंदगी, पूरी जीवन, पूरी जिंदगी, पूरी जीवन कोई माने नहीं रखती, कोई माने नहीं रखता। क्योंकि आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में, आपकी लाइफ में मोहब्बत नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ, इश्क नहीं हुआ। आपने कभी प्रेम नहीं किया, मोहब्बत नहीं किया, इश्क नहीं किया। आपसे कभी मोहब्बत नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ, इश्क नहीं हुआ। जंग किए, सिकंदर जंग किया, लड़ाई किया, बहुत से राजा जंग किए, लड़ाई किए, तलवार के जोर से जंग जीतते रहे, मुल्क जीतते रहे, सल्तनत जीतते रहे, खजाना जीतते रहे, लोगों की गर्दनें काटते रहे। बहादुर थे सिकंदर, फिरौन, नमरूद, सद्दाद, अब्राहा, ये लोग बहुत बहादुर थे। इनकी तलवार के आगे कोई खड़ा नहीं होता था। हजरत अली भी जंग किए, एक दो नहीं, 4 जंग किए, नबी भी जंग किए, मगर इश्क नहीं किए, मोहब्बत नहीं किए, प्रेम नहीं किए। तो ये सब करने के बाद भी खुदा की नज़र में, भगवान की नज़र में, ईश्वर की नज़र में ये तो बहुत बड़े हैं, और इनके नज़र में खुदा बहुत बड़ा, ईश्वर बड़ा है, भगवान बड़ा है। मगर इश्क करने वाले की नज़र में, मोहब्बत करने वाले की नज़र में, प्रेम करने वाले की नज़र में खुदा बड़ा नहीं है, ईश्वर बड़ा नहीं है, भगवान बड़ा नहीं है। खुदा बड़ा नहीं है, ईश्वर बड़ा नहीं है, भगवान बड़ा नहीं है। प्रेम करने वाले की नज़र में, मोहब्बत करने वाले की नज़र में, इश्क करने वाले की नज़र में भगवान
कुछ भी नहीं है, खुदा कुछ भी नहीं, ईश्वर कुछ भी नहीं है। मगर ईश्वर की नज़र में, खुदा की नज़र में, भगवान की नज़र में ये बहुत बड़े हैं। प्रेम करने वाले, मोहब्बत करने वाले, इश्क करने वाले, ये बहुत बड़े हैं। क्योंकि खुदा भी अगर मोहब्बत नहीं किया, इश्क नहीं किया, प्रेम नहीं किया, खुदा को भी अगर इश्क नहीं हुई, मोहब्बत नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ, तो खुदा भी खुदा है, मगर मुर्दा खुदा है, जिंदा खुदा नहीं। खुदा भी खुदा है, मगर मुर्दा खुदा है, जिंदा खुदा नहीं है। जब तक वो मोहब्बत नहीं किया, प्रेम नहीं किया, इश्क नहीं किया, तब तक वो खुदा खुदा नहीं है, जिंदा खुदा नहीं है। और वो नहीं जानता है कि इश्क क्या है, मोहब्बत क्या है, प्रेम क्या है, क्योंकि उसने इश्क नहीं किया, मोहब्बत नहीं किया, प्रेम नहीं किया। उसे पूछा जाए इश्क क्या है, मोहब्बत क्या है, प्रेम क्या है, नहीं बता सकेगा। मगर इश्क है, मोहब्बत है, प्रेम है, जिसने किया है वो बता देगा, जिससे हुआ है वो बता देगा, जिसको हुआ बता देगा। मगर ये जवाब खुदा नहीं दे सकेगा, क्योंकि उसने इश्क नहीं किया, मोहब्बत नहीं किया, प्रेम नहीं किया। बाकी सब कुछ किया, बाकी सब कुछ किया। उसकी खुदाई ने सब कुछ किया, उसकी खुदाई ताकत ने सब कुछ किया, पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात बना के खड़ा कर दिया। मगर उसकी इश्क ने, उसकी मोहब्बत ने, उसके प्रेम ने उसे पागल, उसे दीवाना नहीं किया। मोहब्बत में, इश्क में, प्रेम में पागल नहीं हुआ, दीवाना नहीं हुआ, तो खुदा कुछ नहीं हुआ, खुदा कुछ नहीं हुआ। इसलिए इश्क में, मोहब्बत में, प्रेम में पागल हुए लोग, दीवाने हुए लोग, वो खुदा से भी अजीम, खुदा से भी हसीन हुए, और खुदा के नज़र में भी खुदा से बढ़कर हुए, भगवान के दृष्टि में भी भगवान से बढ़कर हुए। भगवान उनकी पूजा करता है, खुदा उनकी सजदा करता है। जो मोहब्बत में पागल हुए, दीवाना हुए, भले ही दुनिया उनको पत्थर मारती है, दुनिया उनको पत्थर मारता है, जैसे मजनू को और भी पागलों को, दीवानों को दुनिया ने पत्थर मारा। नहीं जानती है दुनिया, इसलिए पत्थर मारा, पागल समझकर, दीवाना समझकर। मगर खुदा जानता है कि इसने क्या किया है, इसके साथ क्या हुआ है, ये कौन सी आंधी, कौन सी तूफान, कौन से कयामत का सामना किया है। वो मौत, वो कयामत, वो आंधी, वो तूफान जो मोहब्बत में आती है, इश्क में आती है, प्रेम में आती है, वो दुनिया के अंदर नहीं आती, दुनिया के अंदर नहीं आती। मौत आती है मगर वो मौत नहीं आती, आंधी आती है मगर वो आंधी नहीं आती, क़यामत आती है मगर वो क़यामत नहीं आती। जो मौत, क़यामत, आंधी, तूफान, सैलाब मोहब्बत में आती है, वो दुनिया में कभी नहीं आई। हालांकि देखते हैं मौत आई है, मर गए कितने लोग, क़यामत आई है, कहीं कहीं दुनिया ख़त्म हो गई, आंधी आई, उजड़ गए, तूफान आया, उजड़ गए, सैलाब आई, उजड़ गए। ये आप देखते हैं, आंधी, तूफान, मौत, क़यामत को आप देखते हैं, दुनिया में आती है। मगर मोहब्बत में जो मौत आती है, जो क़यामत आती है, जो आंधी, जो तूफान आती है, वो अलग है, वो अलग है। अब उस मौत, क़यामत, आंधी, तूफान का सामना करने वाला पागल नहीं होगा, दीवाना नहीं होगा, तो क्या होगा? क्योंकि तो मरेगा नहीं, उसकी तो मौत होगी नहीं। मौत आई, मर गए, कहाँ से पागल होंगे? क़यामत आई, ख़त्म हो गए, कहाँ से पागल होंगे? मगर इसमें तो मौत आती है मगर मौत होती नहीं है। क़यामत आती है, क़यामत होती नहीं है। आग बरसती है, बिजलियाँ गिरती है, आग की दरिया से गुजरते हैं, आग के समुद्र से गुजरते हैं, आग की दरिया से, आग के समुद्र से गुजरते हैं। पागल नहीं होंगे, दीवाना नहीं हो तो क्या होंगे? मगर पागल होकर, दीवाना होकर जो हो जाते हैं, वो खुदा भी नहीं हो सकता है, खुदा से भी आगे निकल जाते हैं। ये ताज और तख्त, ये लाल और जवाहर, क्या इश्क वाले तो खुदा ही भी डराते थे, इश्क वाले तो खुदा को भी बुला देते हैं, इश्क तो खुदा को भी झुका देता है। ये इंसान तो क्या है, खुदा के भी आगे कभी प्यार झुकता नहीं, खुदा ही झुकता है, प्यार नहीं झुकता है, खुदा ही झुकता है, मोहब्बत नहीं झुकती है। तो जिसके आगे खुदा झुके वो कैसा होगा? जिसके आगे खुदा झुके वो कैसा होगा? तो ये जो मैं बोल रहा हूं, तो ये बात, ये सच्चाई, ये हकीकत
सबकी ज़िंदगी में, सबकी जीवन में तो नहीं होगी, सबकी ज़िंदगी में, सबकी जीवन में तो नहीं होगी, मगर जिसकी जीवन में होगी, जिसकी ज़िंदगी में होगी, वो जीवन, वो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही कुछ और है। खुदा बन करके अर्श आजम पर बैठ करके, राजा बन करके तख्त पर बैठ करके, पोशाक लिबास हीरे जवाहरात से जड़े हुए पहन करके, सिंहासन पर बैठ करके, हुकूमत करके, राज करके, ऐश आराम मौज मस्ती करके, या बहुत भारी जंग करके, बहुत रियासत, बहुत सल्तनत जीत करके, जो जिंदगी, जो जीवन गुजरी, वो मोहब्बत करके, प्रेम करके, इश्क करके गुजारने वाले की ज़िंदगी के सामने बेकार है। वो कहेगा कि तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है, तुमने कभी मोहब्बत नहीं की, प्रेम नहीं किया, इश्क नहीं किया, तुमसे कभी मोहब्बत नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ, इश्क नहीं हुआ, तुम मुर्दा हो, जिंदा कहाँ हो, तुम मरे हो, जिए कहाँ हो, अभी तक तुमको मोहब्बत नहीं हुई, इश्क नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ। और जिसको मोहब्बत नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ, इश्क नहीं हुआ, वो जिंदा ही नहीं हुआ, वो जिंदा ही नहीं हुआ। खुदा भी जिंदा नहीं था इश्क जब तक उसको हुआ नहीं था, प्रेम उसको जब तक हुआ नहीं थी, मोहब्बत उसको जब तक हुआ नहीं था। खुदा भी मुर्दा खुदा था, जिंदा खुदा नहीं था। खुदा भी उसी वक्त खुदा हुआ जिस वक्त मोहब्बत हुई, प्रेम हुआ, इश्क हुआ। मैं वही दर्पण हुई, न जाने ये क्या हो गया कि सब कुछ लगे नया नया। जिस दिन जिंदगी में, जिस क्षण जीवन में, और ख़ास करके नौजवानी में, कम उम्र में, 16 बरस के 18 बरस के बीच में, 20 बरस के बीच में अगर आपको इश्क हो गई, मोहब्बत हो गई, प्रेम हो गया, वो भी सच्ची, गहरी, झूठी नहीं, सच्ची गहरी इश्क हो गई, तो आपकी जीवन, आपकी ज़िंदगी का मुकाबला किसी की जीवन, किसी की ज़िंदगी नहीं कर सकेगी। हालांकि आपके पास कुछ नहीं है, दिखाने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, मगर आपको देखने के लिए किसी के पास आंखें नहीं है जो आपको देख सके। अंधे हैं सब, मुर्दे हैं सब, जाहिल है सब, अज्ञानी है सब। आपको जानने की, पहचानने की समझ किसी में नहीं है। आप सबके सामने रहेंगे मगर वो आपके नहीं समझेंगे, आपको नहीं जानेंगे, आपको नहीं देखेंगे, अनदेखा रहेंगे, अनजाना रहेंगे, क्योंकि पागल और दीवाना रहेंगे। अब पागलों को, दीवानों को जानता कौन है? पागलों को, दीवानों को जानता कौन है? जाना कौन है? वही जो खुद पागल है, खुद दीवाना है। दीवाने की बातें दीवाने जानते हैं, घायल की गति घायल जाने। ऐसे ही, ऐसे ही तो मैं ये जो बोलता हूँ रोज रोज, इसीलिए बोलता हूँ कि शायद आपको भी कभी कभी, कहीं कहीं किसी से इश्क हो जाए, मोहब्बत हो जाए, प्रेम हो जाए, और उसमें पागल हो जाए, दीवाना हो जाए। कुछ दिन के लिए हो, कुछ साल के लिए हो, कुछ महीनों के लिए हो, मगर जितना लंबा उतनी अच्छा है, जितनी लंबी उतनी अच्छी है। पागलपन, दीवानापन जितनी लंबी रहेगी, जितनी लंबी रहेगी उतनी अच्छी है। पूरी जवानी अगर रही, पूरी जवानी अगर रही, पूरी जवानी अगर पागलपन में, दीवानापन में गुजर गई, बुढ़ापा तक, बुढ़ौती तक आप पागल दीवाना रहे, इश्क के जुनून में, मोहब्बत के जोश में, प्रेम के भावना में डूबे रहे, तो ये जवानी जो है आपकी कहानी बन जाएगी। वो जवानी जवानी नहीं जिसमें कोई कहानी नहीं, कहानी बन जाएगी, इतिहास बन जाएगा। तो जवानी में जोश, जुनून, जज्बात है, ताकत है, सब कुछ है। अगर मोहब्बत नहीं, प्रेम नहीं, इश्क नहीं, तो खुदा भी खुदा नहीं तो आप क्या हैं? भगवान भी भगवान नहीं तो आप क्या हैं? जवानी क्या है? ज़िंदगी क्या है? मोहब्बत नहीं, इश्क नहीं, प्रेम नहीं, तो खुदा कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं, ईश्वर कुछ नहीं,
तो जवानी क्या है, ज़िंदगी क्या है, आप क्या है।